माजरत ऑनलाइन वालों, आमिर भाई ने चौथी पांचवी दफ़ा हाथ खड़ा कर दिया था। मैंने कहा ये ना दोनों हाथ खड़े कर दे, मैं नहीं करनी रिकॉर्डिंग, मैं चलना, तो फिर यार मसला हो जाता आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने थोड़ी सी कुर्बानी कर ली आप लोगों की और ज़रा पॉज कर लिया। जी हम कह रहे थे अगर मटीरियल बाहर से ख़रीदना है और अवेलेबल नहीं है स्टॉक में तो जाओ ख़रीदो, और अगर बाहर से ख़रीदना है अवेलेबल है स्टॉक में तो रुको, देखो रेगुलर प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है तो फिर उसको मत छेड़ो और बाहर ही जाओ अपने असल काम को। हो सकता है बाहर से ना मिले, कम मिले, क्या हो क्या ना हो, अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन को मत छेड़ो, नॉर्मल काम चलने दो, फिर भी कहाँ जाओ, बाहर। नहीं समझ आई ये बात बेटा आपको? बात समझ नहीं आई? कोई और बात करनी थी कर लें, फिर हम बाद में पढ़ लेते हैं जी। बच्चे जो है ना, बच्चे मेरे क्लास के बहुत ही बिगड़ गए हैं, बहुत बिगाड़ आ चुका है, सारे जुगते मारते हैं मुझे FAR1 में, तो बच्चियां भी, ये दिन भी देखने थे। अच्छा जी मेरे बच्चे, मुझे आप लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मैंने उल्टा भी लटका देना है आप लोगों को। पढ़ाई के दिन शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। यार वो लिमिटेड भी फिर इसी में ही घुसा लेना, लिमिटेड इज अवेलेबल। यार जितने तो पढ़ के आए हो मैनू भी पढ़ाओ जाते। असल में ना बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। मटेरियल इज नंबर 3 केस क्या है? मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। बेटा हाँ सॉरी, मटेरियल इज हो तो गया अवेलेबल इन स्टॉक, हाँ लेकिन अगली लड़ाई क्या है? हाँ मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक बट इट इज not regularly used. It is not regularly used by the entity. हाँ जी, by the organization। पहले सर ऑर्गेनाइजेशन लिखा, आप एंटिटी क्यों लिख रहे हैं? हम लाइन के बैगर्स हैं। जी, मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक बट इट इज नॉट रेगुलरली यूज्ड। पिछले केस में क्या था? इट इज रेगुलरली यूज्ड। अवेलेबल भी है, रेगुलरली यूज भी हो रहा है, जाओ बाजार। अवेलेबल तो है लेकिन रेगुलरली यूज नहीं हो रहा। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। परचेज करना था, अवेलेबल नहीं है, जाओ बाजार। परचेज करना था, अवेलेबल तो है लेकिन रेगुलर यूज़ में है, जाओ बाजार। परचेज करना था, अवेलेबल भी है और तो रुको, अगर ये यूज़ होता ही नहीं है, वेला पड़ा है, ये वेला पड़ा है, तो फिर वेला क्यों पड़ा रहे? अब बाजार नहीं जाएंगे, अब रुकेंगे, अब पूरी कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह से इससे जान छुड़ाएं। वेला पड़ा है, जगह भी घेर रहा है, पैसे भी लगे हुए हैं, वेला पड़ा है, यूज़ करें इसको। ठीक है, तो चलो जी, अब अगली लड़ाई शुरू होती है। तस्वीर में, तस्वीर की प्लानिंग हो रही है ना, तस्वीर की प्लानिंग हो रही है। मुझे यहाँ पे तकरीबन स्क्रैप वैल्यू मिल रही है। देखें 4 केसेस बनाने हैं वैसे मैंने तकरीबन, बस हाँ 4 केसेस बस बनाने हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा जी, मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक बट नॉट रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली या कॉन्टिन्यूसली यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके लिए करना क्या है? परचेज फ्रॉम आउटसाइड। इधर देखो, यहां पे भी लिखना चाहिए था रेगुलरली प्रोड्यूस करते हैं। जरा मैं लिख रहा ऐसे, एक कहानी एक जैसी हो जाएगी। रेगुलरली हम प्रोड्यूस खुद करते हैं, तो क्या मशवरा है आपका? प्रोड्यूस इट, प्रोड्यूस इट इन हाउस, करो प्रोड्यूस इन हाउस। अगर प्रोड्यूस करते हो तो करो प्रोड्यूस इन हाउस, और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़े, भाईजान प्रोड्यूस नहीं करते, खरीदते हैं आउटसाइड सप्लायर से। हमने कहा अच्छा खरीदते हो, नहीं पढ़ा, जाओ खरीदो। अच्छा खरीदते हो,
पड़ा है लेकिन रेगुलरली यूज हो रहा है तो जाओ खरीदो बाहर से। तीसरा केस, पड़ा है रेगुलरली यूज नहीं हो रहा, तो फिर हमने कहा रुको, ठहर जाओ, इसको यूज करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अब वो यूज करने के लिए आगे सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो क्या है मशवरा, यूज इट भाईजान, यूज इट भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान, यूज इट इन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। चलो जी यूज करते हैं। अब जब यूज करना है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। अब ये डिफरेंट केसेस आने लगे हैं आपकी खिदमत में जी। तैयार हैं आज के मैच के लिए? ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा पानी आएगा, थोड़ी बारिश होगी तो फिर थोड़ा पानी आएगा। अब देख लें, थोड़ा पानी तो वहां पे जल्दी सुखाने वाली उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं तो इसलिए ज़्यादा पानी आना चाहिए। अच्छा जी, यूज़ इट ऑन कॉन्ट्रैक्ट रादर देन गोइंग आउटसाइड। अब क्या कर रहे हैं हम, यूज़ करेंगे इसको, हम अब बाहर नहीं जा रहे। अब जो इस एग्जिस्टिंग मटेरियल को यूज़ करना है तो इसकी आगे फिर सिचुएशन, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा ये जो हम यूज़ करने लगे हैं पड़ा था, ना तो ये कबाड़िए को बिक सकता है, ना इसने कहीं और इस्तेमाल होना है, वेला पड़ा है। क्या है जी, वेला पड़ा है। तो वेला पड़ा है तो उठाओ और यूज़ कर लो। रेलेवेंट कॉस्ट आपके ख्याल में क्या होगी? कबाड़िए को नहीं बिक सकता। परचेज प्राइस वो तो संक कॉस्ट होती है, पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नहीं बिक सकता, नहीं जाता, कबाड़िए को नहीं बिकना। मैंने मजबूर करना है आपको कि आप यहाँ पहुँचे, कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, ये मुफ्त में आपका काम बन गया, मुफ्त में आपका काम बन गया। पड़ा था आपने यूज़ कर लिया। अगला केस अभी बनाता हूँ, ये मैं पहले बता दूँ फिर बनाते हैं केस। अगला केस क्या होगा, अगला केस ये होगा, पड़ा है कहीं यूज़ नहीं हो सकता लेकिन कबाड़िए को बिक सकता है। अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन। ये इसीलिए वो पहले पढ़ाए थे नाम शाम, और वो 3 दिन ऐसे नहीं लगाए, ये तैयारी होगी 3 दिन के अंदर, बस लेबर रह गया, कल करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर पास पेपर्स के अंदर और क्या है, हर पेपर के अंदर तो नहीं खपा जाता ना, हर एडजस्टमेंट में नए सिरे से खप रहे हो, नहीं समझ लें एक बार। और फिर बात समझ आ रही है। पहली बात, मटीरियल पड़ा है, वेला पड़ा है, फारग है, कोई इस्तेमाल नहीं है, कहीं बिक नहीं सकता, कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, लेकिन यूज तो करो। पागल थोड़े बाहर लेने चले जाओगे, काम बन रहा है तो बनाओ, काम बन रहा है तो बना लो ना, ठीक है, यूज करो, कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं। दूसरा केस, पड़ा है रेगुलरली यूज नहीं हो रहा, तो हमने इसको यूज करना है अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अगर हम इसको इसमें ना यूज करें तो कबाड़िए को बेच देंगे। अब अगर इसमें यूज करने का मैंने कह दिया, यूज करो, ठीक है ना, यूज हमने करना है। सवाल में वो कह देगा कि हमने यूज किया, यूज करो, मैंने पहले कह दिया यूज करो। अब अगर यूज करना है तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, कबाड़िए वाली कॉस्ट, जो कबाड़िए वाले पैसे जो लॉस्ट, ठीक है, कबाड़िए वाले पैसे क्या चीज होती है वो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट। हाँ फोरगोन जी, क्या मतलब बेटा, परचेज किया था, वेला पड़ा है, बनाया नहीं था, पड़ा है, कबाड़िए को बेच सकते हैं, ये प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। मैंने कहा लगाओ इधर, तो अब क्या रेलेवेंट कॉस्ट है, वो पैसे गए ना, कबाड़िए वाले नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा तीसरी, अच्छा उसमें फिर ये देख लेंगे, केस एक ही बना लेंगे, कबाड़िए को बेचने पर कोई कॉस्ट आ रही हो तो नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस आपने लेनी है, ठीक है। बताता हूँ अभी, यहाँ पे बनाते हैं तीसरा केस। आप उसको जो मटेरियल है बड़ा ही ख़तरनाक मटेरियल है, बहुत ही हैज़ार्डस है वो, और वो कहीं कहीं ना बिकना है उसने स्क्रैप के तौर पे, ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है रेगुलरली, बल्कि उल्टा उसको डिस्पोज करने पर कॉस्ट पड़ जानी है, खर्चा आना है। आपको एक कंपनी बुलानी पड़ेगी, वो इसको लेके जाएगी हिफाजत से, वो कहीं के बड़ा गड़ा खोदेगी कहीं दूर जाके पहाड़ों में, वहाँ पे वट एवर इज़ द केस, वो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इससे जान छुड़ाने में कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। ये एक तीसरा केस आना है। मटीरियल पड़ा है, रेगुलरली यूज़ नहीं होता, वेला पड़ा है, और इतना खतरनाक है कि उसको डिस्पोज करने पे खर्चा होना है, लेकिन हमें एक कॉन्ट्रैक्ट आया जिसमें अब ये यूज़ हो सकता है, तो क्या करें, यूज़ करेंगे। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी,
रेलेवेंट कॉस्ट है अवॉइडेबल कॉस्ट। कौन सी अवॉइडेबल कॉस्ट? कुछ नहीं, नहीं बचतें हो गई। अगर यहां यूज ना करते, बचत है बेटा, बचत है। यूज ना करो तो डिस्पोज करने के पैसे आपको देने पड़ेंगे जेब से, बचत हो गई। अवॉइडेबल कॉस्ट ना करते इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज, लिखूंगा अभी, लिखूंगा, वैसे ज़बानी ज़हन बना रहा हूं, ठीक है। और चौथा और आखिरी केस क्या होगा? आपके पास मटेरियल पड़ा है जो बाहर से खरीदा था आपने, रेगुलरली यूज नहीं होता, वेला है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करें तो वो मटेरियल ये वाला बन जाएगा। किधर गया? मटेरियल एक ही तरह का बन जाएगा, या मटेरियल एक ही जगह पे यूज हो जाता है। ये मटेरियल जो हमारे पास वेला पड़ा है, ठीक है, ये मटेरियल थोड़ा मॉडिफाई करके मटेरियल एक ही जगह यूज हो सकता है जो हमने एसी में लगाना होता है, ठीक है। तो यहां पे जाके फिर डिसीजन लेना पड़ेगा हमें। यहां पे भी हम क्या करेंगे, अगर मटेरियल एक ही तरह से यूज करते तो कितना फायदा आता, या अगर स्क्रैप में बेचते तो कितना फ़ायदा आता। और यहाँ पे फिर मैं वही रूल लगाऊंगा, अगर कॉस्ट की बात है तो लोअर की तरफ जाएंगे, और अगर रेवेन्यू की बात है तो हायर की तरफ जाएंगे। तो ये चारों केस अब लिख कर कहानी ख़त्म करनी है। साथ है मेरे, कोशिश करनी है 10 मिनट में लिख लें, ताकि आखिरी 10 मिनट में सवाल भी 2 हो जाएँ, ठीक है। शुरू कर, यूज़ इट, यूज़ इट। तो पहला केस क्या है जी? अगर हमने इसको यूज़ करना है और ये मटीरियल जो है, ये ऐसा मटीरियल है कि ऐसा वैसा मटेरियल है, ये ऐसा मटेरियल है। पहला केस, सारा कुछ ही कर दिया आज हमने, ठीक है ना, इस मटेरियल का। अब इंशाल्लाह इससे बाहर बात नहीं जाने देंगे हम पास पेपर में। चली गई तो कोई बात नहीं, ये कोई दावा नहीं है, 100% है, दावा नहीं है, दावा नहीं है। बल्कि आपको पहले दिन वाला एक मशवरा भी याद रखना है। सारा कुछ पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ सामने आ जाए जो इन रूल्स में फिट ना हो रही हो, तो वो वाला रूल याद रखना, 3 टिक्स वाला। ये सारा कुछ वहीं से ड्राइव हुआ है। ये सारे रूल्स 3 रूल्स से डिवाइस हुए हुए हैं, ठीक है। वो कौन सा? फ्यूचर कॉस्ट हो, कैश पेमेंट हो, और ड्यू टू डिसीजन हो। तो जहाँ फंस जाओ वापस चले जाओ। मैं नहीं कह रहा कि सारे इधर से हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि हो जाए, ठीक है। डिस्क्लेमर। अच्छा जी, पहला केस क्या है? अवेलेबल है इन स्टॉक, लेकिन रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा, अब यूज़ करो कॉन्ट्रैक्ट में। हमने पूछा भाईजान क्या ये स्क्रैप के तौर पे बिक सकता था? इधर देखो जी, ये लिख ही रहे, एक और एग्जांपल बनाते हैं और ये सारी इसी में ही फिट कर देंगे। अच्छा जी, कोई और मटेरियल है, रेगुलरली यूज़ नहीं होता, अच्छा जी, ओके जी। एक मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल एम पड़ा है, वेला, मटेरियल वेला, मटेरियल डब्ल्यू, ठीक है। इसके 2500 यूनिट्स पड़े हैं और 250 पर यूनिट के हिसाब से हमने इसे खरीदा था, जब कभी खरीदा था, कबले मसीह में। पड़ा है, वेला पड़ा है, मटेरियल डब्ल्यू, मटेरियल वेला B3। अच्छा ये कॉपी पेस्ट होगा ना, B और 3 और उसका 1 भी है भाई, B3 1। मटेरियल वेला पड़ा है, हमने खरीदा था किसी ज़माने में, सवाल पूछा, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इस पे यूज हो सकता है, इस पे यूज हो सकता है, और मैंने कहा यूज फ्रॉम द स्टोर, डू नॉट यूज नहीं है, क्या करो, यूज फ्रॉम द स्टोर, डिसाइडेड। अब अगली बात आती है जी, यूज कर लिया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर इस मटेरियल की कितनी कॉस्ट डालें? तो हमने अगला सवाल किया कि नंबर 1, एनी अदर यूज पॉसिबल? बताओ जी, कोई है पॉसिबल कोई यूज? और अभी कोई यूज पॉसिबल नहीं है, ये पहला केस बना रहा हूं जी, नहीं है, नो अदर यूज पॉसिबल। मैंने कहा अच्छा, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप। आपने कहा नहीं,
तो फिर मैंने आपसे कहा बच्चों ये तो रेलेवेंट कॉस्ट नील हो गई। मुझे चाहिए कितना था, ये 2500 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और मुझे 2500 यूनिट्स ही इसके लिए चाहिए मिसाल के तौर पे। तो मैंने ये 2500 यूनिट्स इस पर यूज़ कर लिए। मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट नहीं समझ आ रही तो वापस अपने टिकों पे चलो। पहला टिक फ्यूचर एक्सपेंस है, ये फ्यूचर एक्सपेंस है, बोलो नहीं बेटा, ये तो ऑलरेडी इनकर्ड पास्ट संक कॉस्ट, हमने तो पैसे भर लिए थे। अच्छा, क्या ये कैश पेमेंट है? यस वाले, कैश पेमेंट भी हो चुकी थी, पुरानी बात है, अब तो नहीं होगी। यहाँ ना मैंने कल एक तस्वीर भी बनाई थी, हम यहाँ डिसीजन मेकिंग खड़े कर रहे हैं, जो गुजर चुका वो गुजर चुका, तीनों टिक जब लगाने हैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं आपको, ऐसे पकड़ के रखना है मैंने। तीसरा ड्यू टू डिसीजन है, तो ये तो मेरे ख्याल में ड्यू टू डिसीजन, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रही कॉस्ट, ये तो तीनों ही शायद नहीं फेल होगी, तीनों ही शायद नहीं चलती। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट क्या पड़ा है, मटेरियल बस यूज़ हो रहा है, चलो आप ज़बरदस्ती करके इसको फिट कर भी लो, तो मैंने कहा था तीनों का टिक होना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई? नील होगी। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील। रेलेवेंट कॉस्ट इज नील। मुफ्त, मुफ्त, याशियाँ, वेव्स, वेव्स, मौजें, मौजें, वेव्स, मारो, किल करो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील। ठीक है। तो कोई अदर यूज़ पॉसिबल नहीं है, स्क्रैप के तौर पे बिक नहीं सकता, तो सुकून मारो और आके इधर लिखो, पहले तो केस लिखे ना, कैन नॉट बी सोल्ड एज स्क्रैप एंड कैन नॉट बी यूज्ड otherwise and cannot be used otherwise, कोई और यूज़ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो ऊपर मैंने डिसाइड कर लिया, क्या करो क्या करो, यूज़ करो इस कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा जी, यूज़ कर लिया हमने, अब यूज़ कर लिया तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो, अगर ये ना कहीं बिक सकता है ना कहीं इसका कोई और यूज़ है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी नील। मौजें हैं, मौजें हैं, और कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं जी, चुच करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं, अड्डा शेर में पड़ा मौके पे। हो आज इकबाल डे भी है, उकाबी रूह आ गई बस आप में, फिर इसका मतलब शाहीन बने, इकबाल के शाहीन बने, एरोप्लेन्स न बने, मेहनत करें, हसद न करें जी मेरे बच्चों। अच्छा जी, दूसरा केस बनाते हैं, इसकी पिक्चर पुक्चर जो लेनी है ले लो भाई, मैंने बस अब इसी को चेंज करना है, बार बार नहीं लिखा जाता, टाइम भी कम है। कॉपी पेस्ट करूं? ठीक है जी, कॉपी पेस्ट कर लेते, वो फिर आगे भी तो काम बढ़ जाता है। चलो अच्छा है, कभी जो दिखाना पड़ जाए तो। जी B32, ये सिचुएशन वही है कि हमें मटेरियल चाहिए था और मटेरियल हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल था और वो रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा था, वेला पड़ा था, हमने कहा चलो भी चुको तो इस्तेमाल करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और हमने इस्तेमाल अब करना है, डिसीजन हो गया कि इस्तेमाल कर लो। अब इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो, हमने कहा जी 2500 यूनिट्स पड़े हैं। अब वो सवाल के हिसाब से भी सवाल कर, उम्मीद है कर लेंगे सवाल के साथ, देखिए ये ना सबसे टेक्निकल चीज़ है, बस ये हो गई तो हो गई, कहानी ख़त्म। ठीक है, सवाल के हिसाब से देखेंगे ना कितना ज़रूरत है, जितना ज़रूरत होगा अगर वो ही पड़ा है सारे का सारा वही इस्तेमाल हो जाएगा, कम है तो बाकी कम कुछ कर लेंगे, बाकी पड़ा रहेगा, ज़्यादा है तो बाकी वाला जो है वो बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, वो तो फिर सवाल के हिसाब से देखेंगे रिक्वायरमेंट। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ कि ये 2500
यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं, 250 का हमने ये 1 यूनिट खरीदा था, कोई अदर यूज़ इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप वाली बात जो है वो यहाँ पे टिक हो जाती है, ठीक है। और हमें वो बताया जा रहा है कि ये जो आपने 250 पर यूनिट ख़रीदा था ये एट द रेट ऑफ 25 पर यूनिट कबाड़िया उठा के ले जाएगा, ठीक है। बट वैसे तो सिर्फ 25 पर यूनिट, फिर क्या हो जाएगी इसकी रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर मुझे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर रिक्वायर्ड है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पूरे 2500 यूनिट्स ही मुझे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट आपके लिए क्या बनेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन। अभी ना लिखना क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके एक ही बार लिख देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन। और वो कितनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन, कितनी है जी, 2500 यूनिट्स हमने जो यहाँ यूज़ करने हैं, ना यूज़ करते तो 25 रुपये का 1 यूनिट बिक जाता। बता दें, आई है बिल्कुल कैलकुलेशन, 2 दिन बाद तो बता दें जी। सर ऐसे लगता है हम थ्योरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं 2 दिन से, सही बोर हो रहे हैं। कौन कौन बोर हो रहा है, निकल जाओ क्लास से, उठो निकलो, शाबाश, चलो 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 जाओ जाओ जाओ, बोर हो रहे हो। अच्छा जी सुने, लेकिन ये कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप एट 25 पर यूनिट, बट ₹5 विल बी इनकर्ड, हाँ जी, डिस्पोजल कॉस्ट विल बी इनकर्ड ऑन इट्स डिस्पोजल, यानी डिस्पोजल कॉस्ट भी है। अब क्या करें, तो फिर बस सिंपल इसको 20 कर लें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, सवाल अब पूरा किया ना मैंने जी, कितना बन गया हैं, नहीं ये टोटल, तो पहले 6,25,000 था तो अब 5,50,000 कैसे बन गया, मुझे ये परेशानी हो रही है। या तो फिर पहले वाला गलत था, 6 to 5 62,500 था, 6,25,000 नहीं लिखा था मैंने, फिर ठीक है, फिर ठीक जी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास मटेरियल पड़ा है और उसका कोई यूज़ नहीं है और हम उसको यूज़ कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन वो एज अ स्क्रैप सेल हो सकता था, तो नेट स्क्रैप जो है वो प्रोसीड्स जो हमने लूज़ कर देनी है, तो वो क्या बन जाएगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन, यानी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है जी। बेटा पिक्चर लें, इतना टाइम तो नहीं है, फिर सवाल आप लोग कह रहे हैं बोर भी हो रहे हैं हम। जी, तो दूसरी बात क्या बनी, इट कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको यूज़ कर लिया ऊपर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट इसकी क्या होगी जी, बोलो, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी इसकी, हाँ जी, नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली जो हमने लूज़ की है। चलो इधर नालों पे लिख ही लेंदा, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, नेट स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी हो, बहरहाल फिलहाल हमारी एग्जांपल में स्क्रैप वैल्यू थी, तो नेट स्क्रैप वैल्यू फोरगोन इज द रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है जी। पूरी नहीं आनी, चलो मेरी तो पूरी हो जानी, ताड़ी तस्वीर नहीं ना आनी, ओके। इसको लेक्चर नोट बना दूंगा जी एंड पे, इंशाल्लाह सारे बना दूंगा, टेंशन मत हुआ। फिलहाल तो नंबर 3 पे आए, और वो 3 क्या बताया था आपको गपशप में जी, 3 क्या बताया था आपको गपशप में, डेंजरस है, ठीक है।
हैजर्डस है, हैजर्डस डेंजरस ही कर लो, ठीक है। कैन बी सोल्ड तो नहीं कहना चाहिए, कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर इनकरिंग या बाय इनकरिंग डिस्पोजल कॉस्ट। जी, अगर ऐसा केस है कि हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं लेकिन बाय इनकरिंग कॉस्ट, लेकिन हम ऊपर क्या लिख चुके हैं, यूज कर लो इसको कॉन्ट्रैक्ट पे, क्या कर लो, यूज कर लो कॉन्ट्रैक्ट पे। जो जब कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लेंगे तो हमें ये सेविंग नहीं मिल जाएगी। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, बस ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक ही रह जाएगा। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, सेविंग इन, हाँ सेविंग इन, लेकिन लिखेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट ना, अवॉइडेबल कॉस्ट है ये, इसीलिए तो ये पढ़ाया था वहाँ पे, क्योंकि ऐसी चल रही होती है बात। अवॉइडेबल कॉस्ट इज एन इनकम, क्या मतलब, अगर इसको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे तो ये डिस्पोजल कॉस्ट हम अवॉइड कर जाएंगे। अवॉइडेबल कॉस्ट पहले दिन पढ़ा था, ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, अब एग्जाम्पल्स आने लगी। अवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है, तो सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट, यानी ये तो इनकम होगी ना, ये तो सेविंग जो ऊपर लिखा हुआ है इनकम बन गई, ठीक है, उल्टा फायदा हो गया। और लास्ट है जी, जी लेस, ऐसे चल रहा होगा ना काम। जैसे मैं अगर, वैसे तो ये हर एक की ना अलग अलग वर्किंग हम करते हैं, अलग अलग मटेरियल की अलग, लेबर की अलग, क्योंकि मटेरियल में 4 किस्म का मटेरियल आ रहा होगा, ये सारी एडजस्टमेंट ना तो 3-4 किस्म के मटेरियल दे के करवाएगा आपसे। सवाल के अंदर सबसे ज़्यादा यही आती हैं, ठीक है, मटेरियल की, इसीलिए ज़्यादा टाइम आज का इसी पे लगा दिया। तो मटेरियल ABC, जिसमें से C ये वाला था, तो A और B पॉजिटिव, C नेगेटिव, वहीं पे लिख दो। आप अलग से इनकम लिखो, आपकी मर्जी है। बेहतर ये होता है कि जहाँ पे कॉस्ट चल रही है वहाँ पे ऐसी सेविंग, अवॉइडेबल या सेविंग कॉस्ट को एज माइनस शो करोगे तो एज इनकम आ जाएगा, वो एक्सपेंस को कम करके, ठीक है। सवालों में देख लेंगे यार, ये बात चलने दो, अभी मुझे ख़त्म करने दो। इसकी एग्जाम्पल B3 है ना यार, तो ये 2 था, 1 था, ये 2 था, हैं, ओ तो पहला नील था ना, तो सोल्ड एज स्क्रैप वाला तो, अच्छा दूसरा तो 3 का ही तो बनाना है ना, ये बता दो अल्लाह के बंदो, मैं इतनी देर से 3 का नहीं बनाया, नहीं मैं कह रहा हूँ, मुझे कौन सा बनाना है, अब मैं ये कह रहा हूँ जी। कोई यूज पॉसिबल नहीं है और सोल्ड एज स्क्रैप नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा डेंजरस है एंड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज लेट्स से 15 रुपये पर यूनिट, हर यूनिट पे 15 रुपये की डिस्पोजल कॉस्ट आएगी। अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट, सेविंग इन सारे का सारा, लेट्स से मेरे लिए ये सारी ही रिक्वायरमेंट थी, पिछले वाला कॉपी करते ना तो अच्छा हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पूरा 2500 यूनिट्स, ऐसे ही है। तो अगर ये सारे 2500 यूनिट्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए
तो ये उल्टा हमें कॉस्ट पड़नी थी हर यूनिट को डिस्पोज करने की 15 रुपये, ये कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो सेविंग यानी इसको अवॉइडेबल कॉस्ट में जो कह रहा था, ये क्या है जी, अवॉइडेबल कॉस्ट। और जो अवॉइडेबल कॉस्ट होती है ये तो जस्ट लाइक इनकम रेवेन्यू होती है। हाँ, कह आपको ये दिया है कि एक्सपेंसेस में ही इसको ऑपोजिट साइन के साथ शो कर देना। एक्सपेंसेस लिख रहे हो जहाँ पर पॉजिटिव से तो इसको नेगेटिव लिख देना, एक्सपेंसेस नेगेटिव लिख रहे होगे तो इसको पॉजिटिव, मतलब कि आप एक्सपेंसेस में से नेट कर दो। इनकम लेना वो ले लो, आपकी मर्जी है, इतना बड़ा मसला नहीं होता। ये पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। तो भाई आपके पास 2500 यूनिट्स पड़े हैं और हर यूनिट के ऊपर आपकी कॉस्ट आनी थी 15 रुपये। तो ये 15 रुपये की कॉस्ट आपको सेव हो गई। तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बेसिकली अवॉइडेबल कॉस्ट है, यानी आपकी सेविंग है कितनी, 37500। ठीक है जी, ये एग्जांपल है आपकी। यानी कि आपकी जो रेलेवेंट कॉस्ट की वर्किंग चल रही होगी उसमें ये 37,500 आ जाएगा। मुझे तो लगता है ये टेबल ही मसा पूरा होना है आज। चले कोई नहीं, सवाल करने जोगे आप हो गए हैं, अपनी तरफ से टामक टोइयाँ तो मार के आएंगे ना एटलीस्ट। सर से 5 मिनट ये नहीं टेस्ट के अंदर जी, टेस्ट में ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ फिलहाल तक तो नहीं है क्योंकि सवाल पूरा करवाया नहीं है मैंने। सर अदनान से मैं सिर्फ 5 मिनट मांग लूँ। पाँच मिनट मांग लेने आना तो 5 मिनट ला लांगे उत्ते। अच्छा ये बता ना दिया करो ऐसी बातें। और जी बच्चों आखिरी केस है। मैं असल में ना एक सवाल सिर्फ आपके सामने करना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ हमने इस तरह से चलना है, तरतीब ये हो, ताकि कल को जब मैं वो सवालों का सलूशन भी दूँ तो ज़रा आपको ज़्यादा मेहनत दोबारा ना करनी पड़ जाए ना, ये अब दोबारा नए तरीके से कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा अब सबसे टेक्निकल है ये वाला केस, और ये केस क्या है, भाई टीए हैं मेरे यहाँ पे, बुला दे ज़रा उनको। सर मैसेज ना पढ़े तो सर को पर्सनली जाके भी रिक्वेस्ट करवाओ। 2-3 बंदे, आमिर भाई भी टुर जाओ जाके मिन्नत तरला करो जी। इसका कोई अदर यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एज आ स्क्रैप आइटम भी सेल हो सकता है और ए कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हमारा कोई एग्जिस्टिंग मटेरियल, कैन बी यूज्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन। ये सबसे मुश्किल केस बन सकता है जी, तो ये भी कर लें। कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप और कैन बी यूज्ड एज इन प्लेस ऑफ फलाम एग्जिस्टिंग मटेरियल, मिसाल के तो वो कह सकता है, ठीक है, लेकिन आफ्टर मॉडिफिकेशन। अच्छा अब स्क्रैप के तौर पे ये बिक सकता है, कितने का स्क्रैप में बेचा था, करीब करीब ही हो ना, 25 का। अच्छा जी 20 रुपये का एज स्क्रैप बिक सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम इसको मॉडिफाई करके अपने किसी एग्जिस्टिंग मटेरियल की जगह पे यूज़ कर लें तो हमें नेट में ये सेविंग दे देता है 25 रुपये की। ये नेट सेविंग कैसे निकली है सवालों में निकालेंगे, लेकिन अब चलें क्योंकि बात चल रही है तो बता देता हूँ। नेट सेविंग मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जी आपको कि अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफिकेशन पर हमारा एक्सपेंस आएगा लेट्स से 15 रुपये, जबकि हमारी सेविंग हो जाएगी इन परचेज ऑफ, लेट्स से कैन बी यूज्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन इन प्लेस ऑफ मटेरियल अल्फ़ा। कोई अल्फ़ा मटेरियल था, ठीक है जी, तो उस मटेरियल अल्फ़ा की जगह पर ये यूज़ हो जाएगा आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो सेविंग इन परचेज ऑफ मटेरियल अल्फ़ा कितनी बनेगी, पूरी बनानी चाहिए पंजी, नहीं बेटा
12.5 कर लें जी। मुझे आंसर 25 निकालना है बेटा, मुझे आंसर 25 निकालना है, मुझे आंसर 25 निकालना है। तो कितना यहाँ पर हो के उसमें से 25 माइनस, उसमें से चीज़ माइनस हो तो आंसर 25 आए, यानी 25 में 40 ऐड कर दें, मुझे 40 रुपये का अल्फ़ा मिलता है। सिर्फ इतनी सी बात, 12.5 कर दें तो नेट में सेविंग कितनी आएगी? पहले मैं 25 लिख बैठा था भाई, नेट में सेविंग कितनी आएगी? 25 रुपये, रुपीज़ 25 पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जी? बेनिफिट की बात है ना, डिसीजन मेकिंग बेनिफिट की बात है। अगर बेच दें, मैंने कहा डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट है तो लोअर और बेनिफिट है तो हायर। हम कह रहे हैं जी अगर हम इसको बेचेंगे तो 20 का बिकेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको यूज़ कर लेंगे अपने करंट मटेरियल अल्फ़ा की जगह पर तो ये 25 रुपये की सेविंग देगा। तो फिर क्या चीज़ रेलेवेंट होगी और क्या इररेलेवेंट है? ये 20 आपका इररेलेवेंट हो जाएगा फ़िलहाल, और पकड़ोगे आप इस 25 को। ये 25 आपके लिए अब रेलेवेंट कॉस्ट निकाल कर देगा। आप कहोगे जी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है जी? नहीं बेटा, बेनिफिट फॉर गो हो रहा है ना। बेनिफिट हमने जो लूज़ किया है वो क्या है? स्क्रैप पे बेचते तो 20 का बिकता, यूज़ करते तो अल्फ़ा की जगह पे यूज़ करते तो सेविंग 25 की मिलनी थी। तो हम इस डिसीजन में से कौन सा डिसीजन लेते? पहले ये लो, पहले ये डिसीजन लो, फिर आगे चलते हैं। पहले ये डिसीजन लो। अगर आपके सामने ये सिचुएशन है, आप इसको 20 का बेच सकते हो या इसको मॉडिफाई करके अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के मटेरियल की जगह यूज़ कर सकते हो और आपको 25 रुपये बचेंगे, तो आप क्या डिसीजन लोगे? पहले ये बात कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग है। हायर को सेलेक्ट कर लिया, अब ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन अब आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि अगर आपने इस मटेरियल को अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ किया है तो आपने क्या खोया? 20 नहीं खोया, 25 खोया। ठीक है, खोया मलाई। ओके, ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई तो कल आ जाएगी इंशाल्लाह, कल दोबारा बात कर लेंगे। फिर सुन लो बेटा, आपके पास एक मटेरियल पड़ा है, वो मटेरियल फारिग पड़ा है, आप उसको स्क्रैप में बेचो तो 20 का बिकेगा। आप उसको स्क्रैप में ना बेचो, थोड़ा सा चेंज करो, 10 रुपये 15 रुपये लगा के थोड़ा चेंज करो, तो जो आप एक 40 रुपये की चीज़ खरीदते हो बाहर से, उसकी जगह ये भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो नेट में आपको ये 25 रुपये की सेविंग देगा। तो मुझे बताओ इस मटेरियल का क्या करना पसंद करोगे अगर ये दो सिचुएशंस हो? इसका मतलब इस मटेरियल से ये सिचुएशन अलग अलग होगी भाई, एक सिचुएशन होगी, मैं मिसाल बना रहा हूँ। ठीक है, आपका ये मटेरियल इस्तेमाल अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में किया तो आपने क्या खोया है? 20 या 25? 20 नहीं, 25 बेटा। क्या खोया आपने जी? बेटा मेरी बात सुने, मैं फिर बता रहा हूं, आपके पास सादा सी बात कर रहा हूं, एक मटेरियल पड़ा है, इस मटेरियल को अभी बेचें तो कितने का बिकेगा, लेकिन मॉडिफाई करके इसको किसी और की जगह यूज़ करें तो कितनी सेविंग आएगी? 25। तो आप बीइंग अ बिजनेसमैन सोचें आप इनमें से कौन सा फैसला करेंगे? 25। ये 25 आपने डिसीजन ले लिया वंस, ये होगी बात ख़त्म। अब ये 25 का फ़ायदा आपको मिलना था अगर आप इसको इस यहां पर यूज़ करते, लेकिन आपने क्या किया? आपने इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर लिया, तो क्या खोया? ये 25 खोया, 20 नहीं खोया। तो सली से देखना, कल फिर बात कर लेंगे, बात सादा है। ओके, तो ये 25 आपकी क्या बन जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट। और मैंने इसके बारे में क्या कहना है जी? भाई किसी ने अल्लाह हाफिज़ बोला है, उसको निकालें क्लास से सारे मिलके, शाबाश। हायर बेनिफिट, हायर, मैं लिख देता हूँ हायर। घर पे देखोगे ये एग्जांपल बड़े आसानी समझ आएगी। अभी क्लास का भी एंड हो गया ना, किताबें बंद करने का मैंने बोला है ही नहीं। हायर बेनिफिट, ये किताब ही तो बन जाएगी अगली बार के लिए। हायर बेनिफिट फॉरगोन, ठीक है जी। हायर बेनिफिट फॉरगोन कितना है जी? इधर देखो भाई, ₹25 इंटू 25,000 कितने थे? 2500 यूनिट्स, ठीक है जी। तो टोटल क्या आ गया? ₹625। ओहो, ये तो पहले भी निकला था एक जगह पे। चलो वो कोई और बात होगी, ये कोई और है, ठीक है। ये जी एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, इसको आप तसल्ली से देखो, बहुत आसान बात है, सिर्फ एंड पे आई है और है सबसे टेक्निकल। ये वही बात है जो इस वक्त आपके सामने है, ये आपके सामने है, फजूल बात मत करो।
रेगुलर यूज़ में अल्फ़ा चल रही थी ना हमारी, अल्फ़ा हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। ये वाला सब्र कर जाओ, ये वाला अगर हम इस्तेमाल कर लें, ये वाला मटेरियल अगर हम मॉडिफाई करके इस्तेमाल करें तो वो अल्फ़ा की जगह हमारी रेगुलर प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें 40 रुपये की 25 रुपये की सेविंग मिलती है, क्योंकि हमें अल्फ़ा बाजार से 40 का मिलता है। तो ये 25 की सेविंग हमने खो दी इस मटेरियल को यहाँ इस्तेमाल करके। आ जाएगी समझ, घर जाके देखना सही। वैसे उम्मीद है आ गई है, शक्लें कुछ बेहतर हुई हैं। अच्छा जी, ये आखिरी पॉइंट इधर लिखते हैं और एक सवाल करना है। मेरे टीए आए हैं, सर से पूछ के आओ कि 5 मिनट चुप करें, चल रही है। सर से पूछ के आए कि सर कह रहे हैं 5 मिनट मैं ज़्यादा पढ़ा लूँ। कसमें अब पूछना, मैं मैसेज डिलीट कर दूँ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सर ने अभी नहीं पढ़ा, जल्दी जाओ। नहीं नहीं, चुप करो ना, पर डिलीट ही कर देते हैं, वो खुद जा रहा है ना। मैं कहूँगा पहले सर मैंने लिख के डर से डिलीट कर दिया, फिर बच्चों ने कहा क्लास चल रही है। अच्छा जी चलें यार, कोई बात नहीं ना सर, पता है आपको बहुत टाइम के पाबंद आदमी, और मैं इस मामले में बहुत ही, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आप पहले माफ़ किया करें, आपका हक सबसे पहले माफ़ होगा तो ही आगे माफ़ी मिलनी है। अच्छा जी, जी बच्चों क्या कह रहा है? नहीं, चाय नहीं पिलाऊंगा, इस पे बहुत पाबंदियाँ, बहुत हमारे खिलाफ। चलें छोड़ें। कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप और कैन बी यूज्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन। अब देखो आप लोग खुद लिखवा रहे हो मुझे, शाबाश, कम ऑन। कैन बी यूज्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन, बट हमने क्या किया है, यूज कर लिया इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसी सूरत के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायर बेनिफिट फोरगोन। और अगर कॉस्ट होती तो हम लोअर की बात, ठीक है ना, याद रखना हमेशा डिसीजन मेकिंग में, जब दो कॉस्ट्स को कंपेयर करो तो लोअर सेलेक्ट करो, और जब दो इनकम्स को, रेवेन्यूज को कंपेयर करो तो हायर। ये दो रेवेन्यूज ही तो कंपेयर कर रहे थे। कॉस्ट सेविंग इज अ रेवेन्यू, कॉस्ट का बचना इज अ रेवेन्यू। अच्छा, तुम यही कह रहे थे, बीच में ना बोला करो, बीच नहीं बोलना। हायर बेनिफिट फोरगोन, हाथ नहीं बोलना जी। माशाल्लाह, ये पिक्चर कैसे बनेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में। प्रोड्यूस वाले को अलग रखो, करो ना, मान लो ऐसे करके एक तस्वीर ये बनाओ, इतनी यहाँ तक एक प्रोड्यूस वाले को अलग करो, फिर ताकि परचेज वाले को कोशिश करके अलग कर दें, ठीक है। अच्छा, मैंने सवाल भी करवाने हैं, जरा जल्दी कर लें। डन। कितने टाइम दिया सर? 3 मिनट। मैं कह रहा रहन देने हैं फिर। मैं सारे भी दिखाता हूँ पहले। ये वाला जिन्होंने खींचना होगा खींच लिया होगा। अब मैं यूं करना चाह रहा हूँ, ऐसे सिर्फ ये खींचे। नहीं, बच्चे हैं उधर यार जिनको ज़रा मसला हो है साइड से। अच्छा जी, और अब क्वेश्चन नंबर कल वाले हैंडआउट का 1 खोलें। एग्जाम्पल्स बाद में भाई, मैं सवाल करा लेने दो। ये सबसे ज़्यादा लड़ाई यहाँ, पानीपत की जंग तो यहाँ छिड़ी है। अच्छा जी, अब आपके पास जो है वो कल वाला हैंडआउट है। आज वाले हैंडआउट के तो सारे सवाल मैंने वैसे ही होमवर्क में रखे थे। अब कल वाला भी एक होमवर्क में और एक क्लास वर्क में, ज़रा मैं क्विकली करवाता हूँ, प्लीज़ देख लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसको ज़रा सही कर लें, वाई और जी कर लें इसको, और ज़रा क्विकली इस सवाल को करते हैं। अब इतनी डिस्कशन के बाद मैं यहाँ पर देर नहीं लगा रहा, यहाँ पर अब मैं इसको 1 मिनट में ही करूँगा। देखिए, कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल फॉर स्पेशल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। A company has received a special one off contract to do a job. 3 different materials are required to complete the job, X, Y and Z. Data relating to these materials is as follows. Required कितने कितने किलोज है, ये लिखा हुआ है। इन्वेंट्री में मौजूद कितने कितने हैं, यानी सारे ही अवेलेबल हैं, ठीक है। और ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, प्रोडक्शन वाले नहीं है, परचेज वाले हैं।
करंट परचेज कॉस्ट ये पुरानी और ये अब खरीदी, और स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तीन तरह के मटेरियल हैं जी। मटेरियल एक्स, मटेरियल एक्स इज इन रेगुलर यूज ऑफ कंपनी इन नॉर्मल प्रोडक्शन। तो क्या करेंगे, रेगुलर यूज में है तो रेगुलर को नहीं छेड़ना, इसको बाहर से जाके खरीद लो, यही कहा था। तो बाहर से जाके खरीदेंगे तो करंट परचेज प्राइस इसकी, ओरिजिनल तो वैसे पुरानी है, स्क्रैप नहीं, करंट परचेज प्राइस कितनी, 55 रुपए। तो कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, हमने इन्वेंट्री को देखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम तो इस केस में रेगुलर यूज वाले में इसको देखने, इसको छेड़ते ही नहीं है। इन्वेंट्री में जो पड़ा है रेगुलर यूज होने दो, बाजार से जाएंगे 5000 खरीदेंगे। ठीक है, तो 5000 यूनिट्स हैं और हर यूनिट कितने का, 55 रुपए का। आंसर बताओ, 275 रुपीज में। नेक्स्ट अगले के बारे में कहता है, वाई के बारे में, वाई इज नो लॉन्गर इन यूज बाय द कंपनी। ऐसे सवाल होंगे आपको पास पेपर्स के विषय, तो इतनी मेहनत की है इसके लिए, लेकिन आज सवाल कराना चाह रहा था। वाई इज नो लॉन्गर इन यूज बाय कंपनी एंड इट हैज नो अल्टरनेटिव यूज बट इट कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप। तो स्क्रैप वैल्यू वाई की कितनी है, 45। लेकिन जरा ध्यान से देखो, रिक्वायर्ड है 4000, पड़े सिर्फ, तो ये 2500 यूज करेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट इनकी स्क्रैप वैल्यू है, बाकी 1500 को क्या करेंगे, वो बाजार से ही खरीदने पड़ेंगे। इस तरह से मैं कह रहा था, सवाल तो आने दो, मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप खूब प्रैक्टिस करेंगे और कल हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे और फिर कल मैं एंड पे लेबर करवा के उसके होमवर्क दे दूंगा। आज मटेरियल के ढेर सारे सवाल होमवर्क में जी। ओवरहेड्स के भी 2-3 हैं। कितने चाहिए थे जी, 4000 पड़े हैं पुराने वाले, इनकी कॉस्ट 45। ना ना, ये तो वो हैं जो स्क्रैप के तौर पे बिकने थे, 25 ऑलरेडी पड़े हैं। अच्छा हाँ सही है, सॉरी सही कह रहे हैं, मुझे लगा शायद थोड़ी सी अमाउंट होगी, 45 बड़ा स्क्रैप महंगा बिक रहा है। और जो बाकी बैलेंसिंग 1500 है, ये बाजार से खरीदेंगे तो 52 का, हाँ लिख लेंगे आप। उसके बाद मटेरियल जी है, 3500 यूनिट्स चाहिए, 3000 पड़े हैं। मटेरियल जी इज नॉट रेगुलरली यूज, इट कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप और कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट मटेरियल इन प्लेस ऑफ मटेरियल बी विच हैज करंट कॉस्ट ऑफ 25। तो चाहो तो इसको बेच दो 18 रुपए का, चाहो तो इसको मटेरियल बी की जगह यूज करो, मटेरियल बी कोई और मटेरियल है, ठीक है, और वो 25 रुपए कॉस्ट कर रहा है, यानी ये कॉस्ट सेव हो जाएगी। इसका मतलब हायर कौन सा है, 25। आराम से घर पे जाके करना, मैं तो तेजी में करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। कल मैं यहीं से बात शुरू करूंगा, ये सवाल दोबारा बात करके फिर आगे चलाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपने सारे करके आना और मैं कल चेक करूंगा सारे सवाल होमवर्क में। तो 25 रुपए, कितने यूनिट्स, 3000 यूनिट्स हैं, ये तो हायर बेनिफिट फॉरगॉन, और जो बाकी 500 चाहिए बाजार से खरीदने जाएंगे तो 45। कैसा रहा, गुजारा हो रहा है ना। बस अब ये आपने हैंड आउट, मेरे पास भी अभी नहीं पहुंचा था, आपके पास पहुंच गया, भाई ने वो बना दिया है, ठीक है। तो वो सारे सवाल, तकरीबन कितने सवाल हैं भाई, सवाल हैं जी, ये 2 भी करने हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। अल्लाह हाफिज़।